सब लिख रहा, सब लिख रहा जितने बोल रखे थे। हाँ तो चेक कर लेंगे ना पीपीटी में। हम्म। क्यों? फर्स्ट में कितने थे? हम्म। रिकॉर्डेड हूँ आज, लाइव में लास्ट क्लास हो गया। हम्म। हाँ जी बच्चा, जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी? नमस्कार, राम राम, आदाब। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, आवाज आ रही है मेरी सभी को? एम आई ऑडिबल? तो मेरे भाई, आज ये हमारी इस कक्षा का आखिरी क्लास है बेसिक्स का। मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। आप कहेंगे सर अभी तो क्वेश्चन हो इसमें लगभग लगभग 200 के, क्योंकि आज पहली सीट में 50 कराए थे, फिर 75 कराए, 76। आज हम 70 क्वेश्चंस पूरे करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 70 150 और लगभग 200 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। और मैंने बोला था इस चैप्टर में लगभग 300 प्लस कराऊंगा। तो अब जो 100 प्लस क्वेश्चन होंगे ना, वो लाइव में नहीं कराऊंगा आपको मैं। ठीक है? अब कल संडे है, ठीक है, तो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिकॉर्ड करके सॉल्यूशन डालूंगा। समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो परसों से आप क्या करेंगे, अच्छा पीडीएफ उसकी डलवा दूंगा आज ही, जो कल सॉल्यूशन डालूंगा उसका, है ना। और कल जो है आपका ये मिल जाएगा आपको रिकॉर्डेड। मतलब अब मैं चाहे 100 क्वेश्चन डालूं इसके एक्स्ट्रा, या 150 डालूं या 200 डालूं, उनका रिकॉर्डेड सॉल्यूशन डालूंगा, लाइव में सॉल्व नहीं कराऊंगा। लाइव में मंडे से अब आपका नया चैप्टर चलेगा। ठीक है भाई, करें स्टार्ट? एवरीथिंग इज परफेक्ट, ओके। और मंडे से क्या स्टार्ट होने जा रहा है और किस टाइम पे स्टार्ट होने जा रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में स्पैम कर दो फटाफट जल्दी से। मंडे से क्या स्टार्ट होने जा रहा है? ठीक है भाई, क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट आंसर देना स्टार्ट करो। अनिल, हाँ जी बेटा, चलिए। शी क्विकली रैन टू द स्टोर। देखिए, अगर आपसे पूछे इस सेंटेंस में, तो रैन क्या होगा? ये वर्ब। वो दौड़ी स्टोर की तरफ। कैसे दौड़ी? क्विकली दौड़ी। तो वर्ब की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटे, चलिए जी। द सन इज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा है। तो इज पूछा है आपसे। इज अपने आप में क्या है? वर्ब है। लेकिन मैं थोड़ा सा और डीप बता देता हूं, ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, और ये अपने आप में क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है मेरे भाई, चलो जी अगला टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 3, द ग्रास इज ग्रीन। अच्छा, ग्रीन पूछा है आपसे। अब मुझे जल्दी से बता दो, ये ग्रीन किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? ग्रास की। ग्रास यहां पर क्या है? नाउन। नाउन की इंफॉर्मेशन कौन देता है? एडजेक्टिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। लेकिन मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूं आपसे। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं। एडजेक्टिव तो चलो हो गया। ऑप्शन पहला है ऑब्जेक्ट, ऑप्शन दूसरा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर वो एडजेक्टिव ऑप्शन में ना देके ये दो ऑप्शन देता, तो इनमें से कौन सा आंसर लगाते? एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा रहा हूं मैं साथ के साथ आपका। ठीक है, माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूं मैं तेरे वास्ते, दिल तुझको दे दिया। गाना सुनने के एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे बेटे, ठीक है। शिवम कह रहा है मैंने अभी ज्वाइन किया है, क्लास लूं या नहीं? ले 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 बेटे इसको, ले ले, फिर कल से नया चैप्टर उस मंडे से वो स्टार्ट कर लेना, कुछ तो समझ में आएगा अभी। शाबाश भाई, शाबाश मेरे शेरो, शाबाश। ये हुई ना मजे वाली बात। तो यहां ग्रीन को हम क्या कहेंगे? देखिए, ग्रास ही ग्रीन है, तो सब्जेक्ट की ही इंफॉर्मेशन जा रही है, तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड।
ही इज वेरी क्विक। अच्छा, ये क्विक किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? ही की। तो क्विक क्या हो गया यहां पर? एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, वेरी कितना क्विक? वेरी क्विक। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, नहीं सॉरी, एडजेक्टिव ये पूछा है ना क्विक, तो आंसर इसका हो जाएगा एडजेक्टिव। चलिए जी, अगला क्वेश्चन। सी सैंग, उसने गाया। सैंग हो गया वर्ब। कैसा गाया? वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका एडवर्ब। ठीक है जी, डाउट नहीं होना चाहिए कोई बच्चे को। चलो जी, क्वेश्चन को पढ़ने को माइक्रो सेकंड में उड़ा दो, इतनी प्रैक्टिस करा दी अब आपको। ही कंप्लीटेड द टास्क, तो कंप्लीट क्या है यहां पर? वर्ब। कैसे कंप्लीट किया? एफिशिएंटली। तो ये हो गया एडवर्ब, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। लेकिन मेरा क्वेश्चन वही है फिर से आपसे, बताओ जल्दी से, टास्क यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? जल्दी से फटाक से आंसर दो। हाँ जी, ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? तो बेटा, ही टास्क नहीं है। अगर ही टास्क होता तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता। तो इसका आंसर है ये, इस वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा इसका, अच्छा सॉरी, वो तो अलग से पूछा ना मैंने। चलिए जी, ही प्लेस द बुक ऑन द टेबल। ठीक है, तो प्रपोजिशन या आर्टिकल अपने पीछे क्या लेता है? नाउन लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाउन। लेकिन मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बता दो जल्दी से। प्लेस का पार्ट ऑफ स्पीच फटाक से। हाँ जी, सुनाई नहीं दिया मेरे को, आपने क्या बोला? क्या बोला? ठीक है, चलो। सब्जेक्ट के बाद ये क्या है? ईडी लगा है, तो ये हो गई आपकी वर्ब। वेरी गुड। यही बोला था ना कहीं, मैंने गलत तो नहीं पकड़ लिया? अरे सेम क्वेश्चन। अच्छा, तो चलिए, टेबल हो जाएगा नाउन। अगला, द रोजेज आर रेड, गुलाब जो है वो लाल है। तो रोजेज क्या है यहां पर? नाउन। और नाउन की इंफॉर्मेशन कौन देता है? एडजेक्टिव। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा। अच्छा, रोजीज ही रेड है, तो एक तरीके से हम इसे क्या भी कह सकते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, बात क्लियर है? द टीचर एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट, टीचर ने कॉन्सेप्ट को समझाया। तो टीचर तो हो गए सब्जेक्ट, एक्सप्लेन क्या हो गई? वर्ब। ठीक है, तो आंसर इसका हो गया वर्ब। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉन्सेप्ट यहां पर क्या है? कॉन्सेप्ट यहां पर ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? जल्दी से बता दो फटाफट। बस इतना टाइम काफी था, इतनी देर में आपका आंसर आना चाहिए था। बोलिए भाई, बोलिए। अरे बोलो बच्चों बोलो, आंसर होगा क्या इसका? बोलिए भाई, बोलिए। व्हाट शुड बी द आंसर? तो मेरे भाई, टीचर कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसका आंसर होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्ड ओवर द लेजी डॉग। चलिए, मुझे ओवर का पार्ट ऑफ स्पीच भी बताना जरा। ठीक है, दो बता दो इसमें फटाफट। ठीक है भाई, चलो दोस्तों, अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। इस सेंटेंस में फॉक्स तो नाउन है। कैसी फॉक्स? ब्राउन फॉक्स, ये हो गया एडजेक्टिव। और फॉक्स कैसी भी है? क्विक भी है, तो ये भी एडजेक्टिव। तो दोनों एडजेक्टिव इसी को क्वालिफाई कर रहे हैं, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ओवर, ओवर के पीछे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन, क्योंकि प्रेपोजिशन ही अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है, नाउन या प्रोनाउन, यानी कि लेजी डॉग। ठीक है, तो डॉग इसमें नाउन और लेजी एडजेक्टिव। लीजिए, अंडर बताइए। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। हाँ जी बेटा।
लीजिए भाई, तो मेरे भाई इसमें अंडर क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा प्रेपोजिशन, क्योंकि उसने अपने पीछे ले रखा है ऑब्जेक्ट टेबल, ठीक है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब तो आपको टीचर वाली फीलिंग आने लगी होगी धीरे धीरे। ही इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन। अच्छा जी, तो म्यूजिशियन आर्टिकल के बाद ये किसका काम करेगा, नाउन का। लेकिन अगर आपसे टैलेंटेड पूछ लेता तो एडजेक्टिव होता, क्योंकि वो इसकी विशेषता बता रहा है। लेकिन मेरा क्वेश्चन फिर से वही है, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बता दो जल्दी से फटाफट, क्या आंसर बैठेगा। ही इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन। अरे भाई इतनी देर में तो आंसर आना चाहिए था यार, कैसे कर रहे हो तुम लोग। देखो इधर, अरे ही तो ये है, ही की तो इंफॉर्मेशन बढ़ा रहा है ये, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आगे बढ़िए। शी ऑलवेज अराइव्स लेट टू क्लास, वो क्लास में हमेशा देरी से आती है। अब अराइव जो है वो वर्ब है, कैसे आती है, देरी से, तो वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो क्या होगा ये, एडवर्ब होगा। अब आप हमें ऑलवेज का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो जल्दी से, क्या पता किसी दिन ऑलवेज को अंडरलाइन करके और तुम्हें फंसा दे, है ना। बता दो फटाफट। ऑलवेज का पार्ट ऑफ स्पीच, लीजिए भाई, ऑलवेज को हमेशा के लिए, देखिए शी अराइव्स कितनी बार, ऑलवेज, तो इसकी विशेषता ये भी बता रहा है, ठीक है। ये तो टाइम बता रहा है और ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ठीक है। शी अराइव्स वो आती है, कैसे आती है, हमेशा आती है, तो ये भी इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडवर्ब। और ऑलवेज को तो हमेशा के लिए याद रख लो, ऑलवेज एडवर्ब ही होता है, फिक्स है। वी वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर, ठीक है। चलिए मुझे आपसे ये भी पूछना है कि वॉक का पार्ट ऑफ स्पीच भी बता दो, क्या है वॉक। और जो ये देर पूछ रहा है उसने आफ्टर, आफ्टर मैं बता देता हूं, आफ्टर प्रेपोजिशन है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ही डिनर क्या है यहां पर, नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाउन है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। लेकिन आप मुझे वॉक बता दो, वॉक, ठीक है जी। चलिए आंसर दीजिए फटाफट जल्दी से। हाँ जी बेटा, वी वेंट फॉर अ वॉक। देखिए आर्टिकल के बाद दोस्तों एक बात याद रखना, आर्टिकल के बाद वर्ब भी किसका काम करने लगती है, नाउन का, तो इसे कोई वर्ब नहीं कहेगा, नाउन है यहां पर। द ओल्ड मैन टोल्ड अ फैसिनेटिंग स्टोरी, द ओल्ड मैन टोल्ड अ फैसिनेटिंग स्टोरी। देखिए एक बार एग्जाम में ओल्ड का पूछा था, तो मैन तो आपको पता है नाउन हो जाएगा, इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। स्टोरी क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी, कैसी स्टोरी, फैसिनेटिंग, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ए, ठीक। द केक इज डिलीशियस, तो डिलीशियस किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, केक की, केक क्या है यहां पे, नाउन, तो डिलीशियस क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव, ठीक है भाई। शी स्पीक्स 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। अच्छा, अगर वो आपसे स्पीक पूछेगा तो आप इसको क्या कह दोगे, वर्ब। ये सब्जेक्ट है यानी कि प्रोनाउन, क्योंकि नाम तो ये किसी का है नहीं। अच्छा, सी स्पीक्स वो बोलती है, क्या बोलती है, लैंग्वेजेस, व्हाट लैंग्वेजेस, तो ये हो गया आपका नाउन। कितनी लैंग्वेजेस, 5 लैंग्वेजेस, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। अच्छा कैसे बोलती है, फ्लुएंटली बोलती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब। तो आंसर 5 पूछा था तो एडजेक्टिव हो जाएगा,
ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि ये डिटर्मिनर भी है और एडजेक्टिव है, तो आंसर कौन सा लगाओगे? देखिए जो ये संख्या बताते हैं ना, ये डिटर्मिनर कहलाते हैं, और एडजेक्टिव तो होते ही होते हैं, तो इनको हम डिटर्मिनर भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में एडजेक्टिव डिटर्मिनर दोनों हो ना, तो डिटर्मिनर पहले लगाना। वी मैट हिम नियर द क्लॉक, क्लॉक टावर। देखो भाई, नियर के पीछे क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसका मतलब क्या है? ये है प्रपोजिशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। वी मेट हिम नियर द क्लॉक टावर, तो नियर हो जाएगा प्रेपोजिशन। द स्टार्स शोन ब्राइटली, शाइन का सेकंड फॉर्म शोन है, तो ये हो गई वर्ब। कैसे शाइन किया उन्होंने? ब्राइटली, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब, ठीक है। तो आंसर इसको क्या मानेंगे? अच्छा उसने ब्राइटली पूछा था ना, तो ब्राइटली क्या हो जाएगा? एडवर्ब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई सॉ अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा। वाइल आई वॉज वॉकिंग, जब मैं वॉक कर रहा था, ठीक है भाई। इसको कैसे निकालोगे? देखो आसान तरीका बताता हूं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हो गया क्लॉज वन, और आई वॉज वॉकिंग ये क्या हो गया? क्लॉज टू। और दो क्लॉज को कौन जोड़ता है? बताओ कौन जोड़ता है? एक ही आदमी है जो जोड़ने का काम करता है इस दुनिया में, उसका नाम है कनेक्टर, यानी कि कंजक्शन। राधिका वॉज सिटिंग बिटवीन सोनाली एंड प्रिया। अच्छा, बिटवीन अपने पीछे ऑब्जेक्ट लिए बैठा है, और बिटवीन दो लेता है, तो इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, सोनाली और प्रिया। और प्रेपोजिशन ही अपने पीछे क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। तो बिटवीन क्या हो गया यहां पर? प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है भाई लोगों। अच्छा इसको तो मैं नहीं बताऊंगा, इसको तो बताएंगे आप। बताइए क्या है ये, क्या नाम देंगे हम इसको? इतनी देर में तो भाई आंसर आना चाहिए था इसका। इंटरजेक्शन। वाओ, सडन फीलिंग वर्ड्स। ही इज ड्राइविंग, देखिए ड्राइविंग आप क्या है? एक्शन यानी कि वर्ब। हाउ फास्ट, तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। कितना फास्ट? वेरी फास्ट, तो एडवर्ब की विशेषता एडवर्ब। ये बात याद रखिएगा कि वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। और एडवर्ब की विशेषता दूसरा एडवर्ब, तो एडवर्ब ही एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। ही बिहेव्स वेरी एरोगेंटली, बिहेव्स क्या हो जाएगा? वर्ब। कैसे बिहेव किया? एरोगेंटली, ये हो जाएगा एडवर्ब। कितना एरोगेंटली? वेरी एरोगेंटली, ये हो जाएगा आपका दूसरा एडवर्ब। एडवर्ब की विशेषता एडवर्ब, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एडवर्ब, ठीक है। शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अच्छा, आर्टिकल के बाद ड्रेस किसका काम कर रहा है? नाउन का। कैसी ड्रेस? ब्यूटीफुल ड्रेस, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ओहो हो, इस बार चालाकी है। मतलब इस बार पता है उसने क्या किया? उसने नाउन प्रोनाउन ये सब नहीं दिया, उसने एडजेक्टिव ही दे दिया। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और क्वालिटेटिव। परेशान नहीं होना, आसान है। देखो पॉजेसिव का मतलब क्या होता है? पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार, तो क्या ये अधिकार दिखा रहा है? गलत। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इशारा, तो ये क्या इशारा कर रहा है किसी की तरफ? गलत। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रा या संख्या, क्या ये मात्रा संख्या बता रहा है? गलत। अरे ये तो सीधा क्वालिटी बता रहा है। लो स्मार्ट बनो बस, ठीक है। ये तो क्वालिटी बता रहा है, ठीक है भाई। तो ये फिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक। दिस टीम हैज प्लेड वेरी वेल, वाह भाई वाह, बेहतरीन क्वेश्चन। दिस बताना है आपको क्या है। ऑप्शन बढ़िया है सारे इस बार। दिस टीम हैज प्लेड, तब तक मैं ये बता देता हूं। प्लेड क्या है यहां पर? वर्ब। कैसे प्लेड? वेल, एडवर्ब। कितना वेल? वेरी वेल, तो एक एडवर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा? दूसरा एडवर्ब। लेकिन तुम मुद्दे पे आ जाओ जरा, ये तो मैंने आपको बता दिया। दिस का पार्ट ऑफ स्पीच सोच समझ के बताना मेरे भाई।
लो जी, दिस टीम, तो दोस्तों टीम जो है वो किसका काम करेगी यहां पर, नाउन का। अब इसकी इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड तो एडजेक्टिव होना चाहिए, बट एडजेक्टिव की डिग्रियां होती हैं और डिटर्मिनर की डिग्री नहीं होती। तो दिस की कोई डिग्री नहीं होती है, तो इसका मतलब एडजेक्टिव तो है ही, बट इसे आप एडजेक्टिव नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, डिटर्मिनर बोलोगे। ठीक है। अब जैसे लार्ज है, लार्ज की डिग्री होती है लार्जर और सुपरलेटिव होता है लार्जेस्ट। तो एक बात याद रखना, जिसकी डिग्रियां होती हैं वो डिटर्मिनर नहीं होता, वो फिर आपका क्या कहलाता, वो फिर कहलाता आपका एडजेक्टिव कहलाता। ठीक है। अब तुम कहोगे सर अगर मान लो ऑप्शन में डिटर्मिनर ना हुआ तब तो सीधा एडजेक्टिव कह दो, क्योंकि हर डिटर्मिनर एडजेक्टिव ही तो होता है। रोहन हैज बॉट मैनी कार्स, लो भैया फिर बढ़िया क्वेश्चन आ गया। रोहन ने बहुत सारी कारें खरीदी। देखो कार्स नाउन है, ये एडजेक्टिव है और सारे ऑप्शन एडजेक्टिव के हैं, लेकिन इस बार मैनी संख्या बता रहा है। तो संख्या बताने वाला क्या होता है, क्वांटिटेटिव, कि भैया कितनी संख्या है। द हैप्पी बाइकर्स स्टॉप्ड फॉर लंच एंड अ रेस्ट। देखो हाँ जी भाई लोग बताओ। ही ब्रॉट इट टुडे, तो ब्रॉट क्या हो गई, वर्ब, वो इसे लाया। वेन कब लाया, टुडे, और वेन का आंसर जो देता है वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये किसका काम करेगा, एडवर्ब का। क्लास प्रॉब्लम कर रही है, देखना भाई क्या कर रही है प्रॉब्लम। रिफ्रेश कर लेना भाई। एलान ईट्स अ लॉट ऑफ फूड बट ही ईट्स वेरी स्लोली। तो देखिए ही ईट्स, ईट्स क्या हो जाएगा आपका वर्ब, खाता है, कैसे खाता है, स्लोली खाता है, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। कितना स्लोली, वेरी स्लोली, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। लेकिन ये द बेस्ट क्वेश्चन है, अब इसमें ऑप्शन में एडवर्ब भी है और इंटेंसिफायर भी है। ठीक है, जैसे डिटर्मिनर भी था और एडजेक्टिव भी था। तो अब एक बात याद रखना, ये जो एडवर्ब है ना, जैसे कि क्वाइट, रादर, वेरी, ठीक है, मच, ऑलमोस्ट, ये कहलाती हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। और एडवर्ब ऑफ डिग्री को ही हम एक और नाम से जानते हैं, इंटेंसिफायर। तो पेपर में अगर इनमें से, क्योंकि इनमें से 4-5 में से ही दे देगा आपको मोस्टली, तो ठीक है, या एक्सट्रीमली, तो अगर इनमें से कोई सी भी एडवर्ब आएगी ना, तो तुम एक काम करना, अगर ऑप्शन में दो दियो, इंटेंसिफायर और एडवर्ब दिया हो, तो उसे इंटेंसिफायर आंसर मार देना। अगर इंटेंसिफायर ना हो तो सीधा एडवर्ब कह देना। ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि अगर मान लो यहां ऑप्शन में इंटेंसिफायर ना होता तो मैं सीधा एडवर्ब लगा देता, और बच्चे ही फंस जाते हैं क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये पेपर का क्वेश्चन है, ये इंटेंसिफायर कहलाएगा ये। ठीक है। तो इंटेंसिफायर्स क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री को ही इंटेंसिफायर कहते हैं, मतलब स्लोली, कितना स्लोली, वेरी स्लोली, तो ये इसे इंटेंसिफाई कर रहा है, बस ये है। लीजिए, द मून शाइन्स ब्राइटली, ठीक है, तो मून शाइन करेगा ब्राइटली टुनाइट, कब करेगा, शाइन तो हो गई वर्ब, शाइन हो गई वर्ब, कब करेगा, तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब, तो टुनाइट हो जाएगा एडवर्ब, क्योंकि वेन का आंसर दे रहा है। द लिटिल गर्ल्स लाइक टू वॉच, छोटी लड़कियां पसंद करती हैं ये एनिमल्स को देखना फॉरेस्ट में। तो गर्ल्स अगर आपसे पूछेगा तो गर्ल्स यहां पर क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ये क्या हो जाएगा यहां पर वर्ब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, सी विल बी द आंसर। ठीक है मेरे भाई, लीजिए, दे टीच थर्ड ग्रेड एट हैप्पी वाइल एलिमेंट्री स्कूल, मतलब नाम है ये उसका स्कूल का ना। चलो देखिए, दे हो जाएगा आपका प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट, टीच हो जाएगा वर्ब, वो पढ़ाते हैं, व्हाट, अच्छा दे थर्ड ग्रेड नहीं है तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो दे
टीच व्हाट, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन, और ये तो नाम है थर्ड ग्रेड, तो ये हो जाएगा आपका नाउन। ठीक है। द ओल्ड टायर्ड म्यूजिशियन, देखिए म्यूजिशियन है नाउन, टायर्ड इसकी विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव, ओल्ड विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव, तो ये दोनों हो जाएंगे एडजेक्टिव। सैंग लाउडली, उन्होंने जोर से गाया, एट द कंसर्ट, कंसर्ट पे कब गाया? व्हेन, तो ये व्हेन का आंसर दे रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सी। द फोर टीनेजर्स मूव्ड द फ्रंट यार्ड, फ्रंट यार्ड को उन्होंने काटा, बैक यार्ड को। ठीक है। अच्छा, मूव करना मतलब काटना होता है, घास काटना, तो ये वर्ब हो जाएगा। ठीक है। फ्रंट यार्ड एंड बैक यार्ड को जस्ट $2 में। ठीक है। अब सुनो, हमेशा के लिए माइंड में रख लो कि जस्ट जो है ऑलवेज, ऑलवेज जस्ट क्या है? एडवर्ब का काम करता है। ठीक है। लेकिन इसकी एक इंफॉर्मेशन और देता हूं, कभी अगर आर्टिकल के बाद जस्ट आ गया तो उस समय ये नाउन का काम करेगा, लेकिन वहां पर मात्र नहीं होगा, वहां पर इसका मतलब होगा न्यायिक। ठीक है। और वैसे भी तुम्हें पता है आर्टिकल के बाद तो नाउन का ही काम करता है, उसके अलावा ये एडवर्ब का ही काम करता है। ठीक है। द लिटिल बॉय रीड्स अ बिग बुक, बिल्कुल आसान है। बुक क्या है यहां पर? नाउन। इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ डिग्री, अक्षत माल मेहरा, बेटा एडवर्ब ऑफ डिग्री बताऊं क्या होता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है जैसे एड हाउ का जो आंसर दे वो तो एडवर्ब ऑफ मैनर, व्हेन का आंसर दे वो एडवर्ब टाइम, वेयर का आंसर वो एडवर्ब प्लेस, और हाउ मच मतलब कितना। जैसे आई वॉकड अराउंड द पार्क, मैंने पार्क में क्या किया? वॉक किया। कैसे किया? स्लोली। तो ये तो हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, वैसे तो एडवर्ब में पूरा पढ़ा देंगे डीपली। अच्छा, कितना स्लोली? एक्सट्रीमली स्लोली, तो ये डिग्री तो बता रहा है इसकी, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे वो कह रहा है ना कि स्लोली, कितना स्लोली? एक्सट्रीमली स्लोली। ठीक है। तो ये डिग्री बताता है। जैसे लार्ज, वेरी लार्ज, स्लोली, एक्सट्रीमली स्लोली। ठीक है, तो डिग्री बताता है। ही विल विजिट, अच्छा इसमें अगर आपसे विजिट पूछ ले तो क्या बताओगे? ये हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और ये अपने पीछे क्या लेगा? मेन वर्ब लेगा। ठीक है। फॉर 2 वीक्स, प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? नाउन, तो वीक यहां किसका काम करेगा? नाउन का, तो सी इसका आंसर हो जाएगा नाउन। ठीक है। साइलेंटली रीड योर बुक, अच्छा अगर आपसे पूछे कि रीड का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, तो रीड मतलब क्या? एक्शन, पढ़ना, वर्ब। पढ़ो, कैसे पढ़ो? साइलेंटली पढ़ो, तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। हे पुट दैट डाउन, पुट दैट डाउन, इस क्वेश्चन में आएगा मजा। मुझे सबसे पहले तो पुट का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, फिर दैट का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, और फिर डाउन का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, इसका मैं बताऊंगा। ये सबसे आसान है, सी इसका आंसर हो जाएगा। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा। बेटा अगली पीपीटी से हम कलर ब्लैक करवा देंगे, वैसे इसमें सही समझ चमकता है, सब बढ़िया वाइट पे। तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें, बढ़िया चमक रहा है, एकदम क्लियर।
लीजिए भाई, पुट, पुट मतलब रखो, कुछ करो, तो ये तो हो गया वर्ब। पुट रखो, किसे रखो, उसको रखो, दैट। अब ये नाम तो है नहीं, नाम होता तो नाउन हो जाता, तो ये हो गया प्रोनाउन। कहां रखो, वेयर, डाउन, नीचे रखो, तो ये हो गया आपका एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है जी, बढ़िया क्वेश्चन था ये। लियाम ब्रॉट, ये तो नाम है, नाम क्या होता है, सीधा मार दोगे इसको तो नाउन। योर टेस्ट स्कोर्स वर ऑलमोस्ट परफेक्ट, योर टेस्ट स्कोर्स वर परफेक्ट, ये परफेक्ट किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, टेस्ट स्कोर्स की, टेस्ट के मार्क्स, स्कोर क्या है यहां पर, नाउन, कैसे हैं, परफेक्ट हैं, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। परफेक्ट, कितना परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट, तो एडजेक्टिव की जो इंफॉर्मेशन दे उसी को तो एडवर्ब कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है मेरे भाई, प्लीज ज्वाइन अस, यार हर बच्चे को पता है अस के बारे में, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस ही तो अस होता है, तो अस क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, फ्रेंच ऑनियन सूप इज ऑन लंच, ऑन द लंच मेन्यू। हाँ ये बताइए, फ्रेंच का पार्ट ऑफ स्पीच, देखिए भावनाओं में मत भेजाना, सूप जो है वो नाउन है, कैसा सूप, ऑनियन सूप, ये एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि सूप की विशेषता बता रहा। कहां का है ऑनियन सूप, फ्रेंच का है, फ्रांस नाउन होता है लेकिन फ्रेंच सूप की विशेषता बता रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, वैसे भी आपको बताऊं, जैसे रशिया होता है ना, रशिया, रशिया क्या होता है, नाउन, रशिया का एडजेक्टिव होता है रशियन। ऐसे ही जैसे इंडिया, इंडिया क्या है, नाउन, इंडिया का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, इंडियन। द कोच जंप्ड विद जॉय, खुशी से झूम उठा, ये तो सबको पता है, एक्शन कर रहा है, वर्ब। अच्छा, अगर ये पूछे आपसे जॉय क्या है, बोलो मेरे बोलने से पहले, पी फॉर प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के पीछे जॉय किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा। ठीक है, क्लासेस विल रिज्यूम इन जुलाई, क्लासेस दोबारा रिज्यूम करेंगी। अगर आपसे पूछ ले रिज्यूम, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब मॉडल, ये मेन वर्ब, और ये क्या कहलाएगा, प्रेपोजिशन, और जुलाई इसके बाद क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन। आई अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस, अगर आपसे आई पूछता तो सबको पता है आई प्रोनाउन है, लेकिन उसने ये पूछा है तो ये क्या हो जाएगा आपका वर्ब। फादर्स एंड सन एंजॉय टेकिंग लॉन्ग फिशिंग ट्रिप्स टू द लेक। ठीक है जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे टेकिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो तो मजा ही आ जाएगा बात में, ये तो सबको पता होगा, एंड का पार्ट ऑफ स्पीच जोड़ने का काम कर रहा है तो कंजक्शन होगा, लेकिन टेकिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। चलो चलो, चुप 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 चुप। हाँ जी भाई, देखिए इंजॉय हो गई वर्ब, इंजॉय व्हाट, टेकिंग, तो अगर वर्ब के पीछे वर्ब आईएनजी आ रहा है तो इसका मतलब वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये नाउन ही होगा, ये जिरंडी होगा, तो मेरे भाई से जिरंड कहेंगे, यानी कि नाउन। ठीक है ना, ठीक है भाई,
चलिए, द पोस्टमैन विल डिलीवर इट टू योर हाउस। हाउस है नाउन, नाउन की इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव, तो ये हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस टू द पार्टी। अगर आपसे ड्रेस पूछता तो नाउन, ब्यूटीफुल पूछता तो एडजेक्टिव, और पार्टी आर्टिकल के बाद पार्टी क्या हो जाएगा, नाउन। वाव 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 वाव। तो क्या है, सबको पता है वाव इंटरजेक्शन, लेकिन मेरा क्वेश्चन है ये और ये दोनों बता दो क्या है। दैट और स्कैरी बता दो। और एक काम और करना, साथ में ये भी बताना, ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। देखो तीन चीजें आपकी क्लियर होंगी इससे। कहने कोई 75 क्वेश्चन होंगे, लेकिन क्वेश्चन 200 हो जाएंगे आज की क्लास में। ठीक है भाई, बताओ फटाफट आंसर दो जल्दी से। तीनों का आंसर दो फटाफट। नहीं तो गुद्दी लाल कर दूंगा तुम्हारी सबकी। दैट प्रोनाउन है भाई, जिसने प्रोनाउन दिया है ना वो एल्पेनलीवे की टॉफी डिजर्व करता है। देखो सच तो यही है, क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में ये प्रोनाउन का काम करेगा, क्योंकि नाम तो ये है नहीं नाउन। अच्छा, स्कैरी है डरावना, तो प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। और ये बचा अकेला, अकेला हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, अकेला क्या होगा, मेन वर्ब होगा। ठीक है। द म्यूजिक कंसर्ट वॉज लाउड एंड एंटरटेनिंग। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है गुरु। देखो सबसे पहले म्यूजिक कंसर्ट क्या है, कंसर्ट नाउन, कंसर्ट की विशेषता बता रहा है लाउड, शोर शराबे वाला था, एडजेक्टिव। कैसा कंसर्ट था, एंटरटेनिंग, तो ये भी एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, जिरंड मत कह देना कोई सा भी, क्योंकि मैंने एक बात सिखा रखी है और फिर सिखा रहा हूं, जब भी V1 प्लस आईएनजी किसी नाउन की विशेषता बताने लग जाए तो वो एडजेक्टिव का काम करता है, पार्टिसिपल। जिरंड नहीं कहते उस समय पर। प्लेस द बुक अगेंस्ट द वॉल, मुझे इसमें प्लेस का बता दो पार्ट ऑफ स्पीच, अगेंस्ट का तो मैं बता दूंगा तुमसे पहले, प्रीपोजिशन। ठीक है भाई, गुद्दी क्या होती है, ये होती है गुद्दी, ये वाली। देखिए, किताबों को दीवार पर रख दो, प्लेस मतलब यहां रख दो, तो रखना मतलब एक्शन, ये वर्ब हो जाएगा। ठीक है। आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द गेम फॉर आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क। जनरली बच्चों को पता होता है कि फॉर प्रपोजिशन होती है, लेकिन आज हम इसको कुछ और प्रूव करेंगे। C1 C2 सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और दो क्लॉज को प्रपोजिशन नहीं जोड़ता, जोड़ता है तो कौन, कंजक्शन जोड़ता है। ठीक है, तो प्रपोजिशन के साथ साथ ये कंजक्शन का भी काम कर लेगा। विजिटिंग इटली वॉज एन एक्साइटिंग ट्रिप फॉर माई फैमिली। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ट्रिप जो है वो क्या है, नाउन है। कैसी ट्रिप, एक्साइटिंग ट्रिप, तो ट्रिप की इंफॉर्मेशन जो देगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, ठीक। वुड यू लाइक चॉकलेट और वेनिला, तो भैया और कंजक्शंस हो गया, क्योंकि दोनों में चॉइस दे रहा है, या तो ये या ये, जोड़ने का काम कर रहा है, और जोड़ने का काम कौन करता है, कंजक्शन।
नाथन इज फिनिशिंग हिज चोर्स, चोर्स मतलब अपना काम पूरा कर रहा है अर्ली। सो ये हो गया आपका C1, ये हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब C2। C1 C2 को कौन जोड़ेगा भाई, हर बच्चा जानता है अब तो, कौन जोड़ने का काम करता है, कंजक्शन जोड़ने का काम करता है। ऑनेस्टी इज अ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट। देखिए आर्टिकल के बाद ट्रेट किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा, ठीक है जी। समांथा फॉरगेट टू ब्रिंग हर होमवर्क, होमवर्क क्या है, नाउन। किसका होमवर्क, हर का होमवर्क, तो अधिकार दिखा रहा है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। देखिए जब आप ये कहो हर बुक, उसकी किताब, तो बुक क्या हो जाएगा, नाउन। ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। द स्टॉर्म अप्रूटेड द 80 फुट ट्री, देखिए ट्री क्या है, नाउन। कितना बड़ा ट्री, 80 फुट, तो ये पूरा 80 फुट अंडरलाइन में है, तो 80 फुट जो है इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। यहां पर 80 फुट भी आ जाएगा, तो ए आंसर होगा इसका, ठीक। मैनी स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड अबाउट द क्लास ट्रिप, देखिए एक्साइटेड कौन है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, नाउन, नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इसका आंसर हो जाएगा। सोफिया सेंग द सोलो परफेक्टली, अब आर्टिकल के बाद हर बच्चा जानता है क्या कहलाएगा, ये नाउन कहलाएगा। आई मस्ट क्लीन माई रूम बिफोर गोइंग टू द पार्क, देखिए बिफोर के बाद आ गया गोइंग, मतलब आईएनजी, और प्रेपोजिशन के बाद ही तुम वर्ब में क्या लगा सकते हो, आईएनजी लगा सकते हो, तो ये तो जिरंड हो गया, नाउन का काम कर रहा है, तो बिफोर क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन। अगर बिफोर के बाद क्लॉज आता तो फिर ये कंजक्शन का काम करता, ठीक है, क्योंकि क्लॉज को कंजक्शन ही जोड़ता है। रिफ्रेशिंग वाटर, अब वाटर क्या है यहां पर, वाटर क्या है, नाउन। कैसा वाटर, रिफ्रेशिंग, एडजेक्टिव, ठीक है भाई। तो इसे जिरंड मत कहना, क्योंकि ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अगर इंफॉर्मेशन ना देता, अकेला होता, तो फिर आप इसे जिरंड कह देते, ठीक। एवरीवन वॉज हैप्पी टू सी द यंग मैन रिटर्न होम सेफली, हर कोई खुश था उसे नौजवान को लौटते हुए देखकर। रिटर्न का मतलब है वर्ब, और वर्ब की इंफॉर्मेशन जो देगा तो ये एडवर्ब कहलाएगा, नाउन मत कह देना इसको। जब भी होम वर्ब की विशेषता देता है, बताता है, जैसे मैं कहूं आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, वेयर, होम, तो ये वेयर का आंसर दे रहा है, तो जब वर्ब की इंफॉर्मेशन देगा तो ये एडवर्ब। योर परफॉर्मेंस, मैंने तुम्हारा परफॉर्मेंस इंजॉय किया। व्हेन, टुनाइट, तो व्हेन का आंसर कौन देता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो तुम्हें टाइम तो चयन मत लगाओ, एडवर्ब एडवर्ब कह दो बस। अच्छा अगर स्टेज पूछ ले आपसे, तो प्रपोजिशन के बाद ये किसका काम करेगा, नाउन का। स्टेज जो है वो ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन का काम करेगा। आर ग्रुप, हमारा ग्रुप, तो ये अधिकार दिखा रहा है, अधिकार किसके ऊपर दिखाएगा, नाउन के ऊपर दिखाएगा, ठीक है। जैशन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट कौन है यहां पर, नाउन, और नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव, तो इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। हुज बुक इज दिस, देखो बुक यहां पर क्या है, नाउन, जो भी वर्ड नाउन की इंफॉर्मेशन देता है उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, तो इसका आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। लेकिन अगर तुमसे वो ये पूछ ले दिस, तो क्या बताओगे, बताओ क्या बताओगे। याद रखना जब भी दिस दैट दीज दोज अकेले आते हैं ना, तो ये प्रोनाउन होते हैं। अगर दिस के बाद कुछ लिखा होता तो ये एडजेक्टिव हो जाता और ये नाउन हो जाता जो यहां लिखा होता। लेकिन जब भी ये अकेले आते हैं, अकेले हम, तो ये प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है, खत्म। अच्छा ठीक है भाई, अगर मैं कहूं दिस बुक इज इंपॉर्टेंट,
तो दिस क्या हो जाएगा, नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, तो दिस एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर मैं कहूं दिस इज एन इंपॉर्टेंट बुक, दिस इज एन इंपॉर्टेंट बुक, और तब मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहां पर दिस क्या है, तो ये प्रोनाउन है। ठीक है, तुम्हें टीचर बना के छोड़ूंगा मैं। ठीक है भाई लोगों, 66 में एन के बाद नाउन क्यों नहीं आया? अरे बेटे ऐसे कैसे हो जाएगा? सिक्सटी सिक्स में एन के बाद कहाँ है बहन? वो कैब की क्लास बेटा कल अपलोड हो जाएगी सुबह मॉर्निंग में, उसमें कुछ थोड़ा सा वो बचा हुआ था इसलिए नहीं करी, कल आ जाएगा नया। सिक्स देखिए 66 कह रहा है 96 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि आपने पढ़ाया था कि जब भी आर्टिकल आता है ए एन या दा, तो उसके बाद नाउन आता है। बिल्कुल सही बात बताई थी, लेकिन मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि उसके तुरंत वाला वर्ड नाउन होगा, मैंने कहा था कि उसके बाद नाउन जरूर होगा। अब ये जो एन आया यहां पर, एन एक्साइटिंग ट्रिप, तो ये रहा ना यहां पे नाउन, बस ये बीच में एक्साइटिंग तो इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, अब तुम ये थोड़ी कहो इसके बाद ये नाउन होना चाहिए, नहीं, बीच में एडजेक्टिव एडवर्ब आ सकता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं शी इज अ वेरी गुड गर्ल, तो तुम ये थोड़ी ना कहोगे अरे सर इसमें तो आर्टिकल के बाद वेरी आ गया, नहीं, ये इसके लिए आया है और इसकी ये विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव, और ये इसकी बता रहा है तो एडवर्ब, तो बीच में एडजेक्टिव एडवर्ब तो आ सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा था कि तुरंत वाला वर्ड नाउन होता है, मैंने कहा था इसके बाद होगा जरूर कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये डाउट दूर हो गया होगा आप लोगों का। रीत तिवारी बेटा वो कैब की क्लास कल सुबह आ जाएगी, संडे है, बढ़िया मस्त रिवीजन करना। ठीक है, अभी मैं क्या डाल रहा हूं, अभी मैं डाल रहा हूं 1 से 2 घंटे के बाद आपको फिर से क्वेश्चंस। ठीक है, इसके क्वेश्चन डाल देंगे, लेकिन उनका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा अब आपको, और मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक, नेक्स्ट शीट हाँ डलवा अपलोड करवा देंगे, और मंडे को रात को 8 बजे से एमटीएस की प्रैक्टिस चल स्टार्ट हो जाएगी, तैयार रहना सभी लोग। ठीक है, तो सभी बच्चों को जय हिंद।